बिहार में इस समय बयानों की नहीं बल्कि सीधे आंकड़ों और बेहद गंभीर आरोपों की सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सूबे की नीतीश सम्राट सरकार के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा खोला है जिसने पटना के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। तेजस्वी यादव ने सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाए बल्कि सरकार पर एक ऐसा सनसनीखेज आरोप जड़ दिया जिसे सुनकर हर कोई दंग है। उन्होंने कहा कि बिहार में जात देखकर अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है। अब पूरा मामला क्या है और तेजस्वी यादव ने सरकार पर ये जो जात देखकर इनकाउंटर करने का आरोप लगा दिया, यह क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तेजस्वी तो पूरा एक्शन में आ गए। उनका बात कहना भी बिल्कुल सही है। देखिए, इस पूरे हमले का सबसे गंभीर और तीखा हिस्सा है, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में अपराधियों को सजा देने या उनके खिलाफ कार्रवाई करने में भी जाति देखी जाती है। और उन्होंने सरकार को ललकारते हुए भी कहा है कि अगर सरकार में दम है तो उन अपराधियों का इनकाउंटर क्यों नहीं होता जिन्होंने बेटियों के साथ गलत काम किया है, दुष्कर्म किया है। और उन्होंने तंज भी कसा है कि अगर सरकार को जाति ही देखनी है तो पहले उन पीड़ित महिलाओं की जात देख कर ले और फिर उन जो बदमाश है उनकी जात देख ले। देखिए, तेजस्वी यादव का कहना गलत नहीं, क्योंकि आपको ही पता है संतोष मांझी कहीं ना कहीं, जीतन राम मांझी पहले बयान देते हैं, ठीक है, यादवों पे एक आपत्तिजनक बयान देते हैं, उसके बाद उसका रिएक्शन भी दिखता है, उनकी जो समधन है उसको उनको गाली गलौज, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। आप एक महिला को ऐसे रोक के उनकी जाति को लेकर गाली दे रहे हैं। देखिए, अगर आपको किसी नेता की बात खराब लगता है तो आप उनके लिए बोलिए, आप उनके तक बात पहुंचाइए, लेकिन महिला को आप रोक रहे हैं, आप हाथापाई कर रहे हैं, उनके बॉडीगार्ड के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, वो गलत है। और कहीं ना कहीं हाईलाइट ये हुआ कि जो भी केस उस दिन दर्ज हुआ है वो सब यादवों पे हुआ है। और उसके बाद संतोष सुमन कह दिए कि भाई जो अपने आपके समाज के जो लोग हैं, जो आपके लोग हैं, उनको थोड़ा कंट्रोल में रखिए। अब लॉ तो ये गलत बात है ना, डायरेक्ट उन्होंने तेजस्वी बिल्कुल। यादव तो हर जगह है, ऐसा तो ये नहीं है कि यादव सिर्फ तेजस्वी यादव के पार्टी में, ऐसा तो नहीं है। यादव तो भाई आपके पार्टी में भी होंगे, यादव बीजेपी में भी होंगे, यादव एनडीए में भी होंगे। तो तेजस्वी का सीधा निशाना इस बात पर था कि सरकार चुनिंदा तरीके से कार्रवाई कर रही है, और ये कहीं ना कहीं सवाल विपक्ष उठा भी रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर कौन से बड़े आंकड़े पेश कर दिए मुस्कान? देखिए, आप जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो साबित करने के लिए तेजस्वी यादव ने बाकायदा अप्रैल और मई महीने की घटना की एक लंबी लिस्ट सामने रख दी है। सबको लग रहा था कि तेजस्वी यादव आराम कर रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं, विपक्ष है ही नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव अब बुलेटिन बना रहे हैं। अब हमारा काम भी कर रहे हैं तेजस्वी यादव, पूरा बुलेटिन बना रहे हैं, कहाँ क्या घटना घटी है। उन्होंने जिन प्रमुख घटनाओं का जिक्र किया है वह इस प्रकार है। देखिए, दरभंगा और सहरसा में नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप का वारदात उन्होंने बताया है। लखीसराय और किशनगंज में युवतियों की बेरहमी से की गई हत्या की बात बताई है। मुजफ्फरपुर के मोतिहारी में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का बात बताया है। पटना के बाईपास में एक लड़की की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने दुष्कर्म का विरोध किया था। गोपालगंज में ननद भाभी के साथ गैंगरेप और जमुई में 2 सगी बहनों का सरेआम अपहरण किया गया। तेजस्वी ने कहा है कि इन आंकड़ों से साफ है कि नई सरकार के आते ही अपराधियों के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इसमें इतनी सच्चाई नहीं है। देखिए, क्राइम पहले भी हो रहा था, क्राइम अब भी हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि क्राइम बिल्कुल रुक गया है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये आइडल सिचुएशन है, लेकिन अब इनकाउंटर दिख रहा है, पहले इनकाउंटर्स नहीं दिखता था। अभी 1 महीने में अगर हम 7 इनकाउंटर देख पा रहे हैं तो बड़ी बात है। वो तेजस्वी यादव जो मुद्दा उठा रहे हो बिल्कुल सही है, महिलाओं के ऊपर कहीं ना कहीं अत्याचार जो है वो बढ़ ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अत्याचार करके लोग घर में बैठ के चाय पी रहे हो, वो पकड़ा भी रहे हैं। तो मुस्कान, ऐसे में महिला रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर भी तेजस्वी यादव ने अल्टीमेटम पेश कर दिया। देखिए, कानून व्यवस्था के अलावा तेजस्वी ने सरकार को महिलाओं के आर्थिक हक के मुद्दे पर भी घेरा है। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के सवाल पूछा कि महिला रोजगार योजना के तहत मिलने वाली 1,90,000 रुपए की दूसरी किस्त सरकार दबाकर क्यों बैठी है। देखिए, आपको भी याद है कि बिहार चुनाव जीतने का सबसे बड़ा रीजन था 10,000 रुपए जो हर महिला के खाते में गया, मतलब चुनिंदा महिला, लेकिन उसमें भी 1 करोड़ से ऊपर का कहीं ना कहीं नंबर था। अब सोचिए कि उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में साफ कहा है कि अगर सरकार ने महिलाओं का उनका हक, यानी जो तय किया गया था पैसा 2 लाख रुपए की राशि पूरी नहीं दी तो सूबे की आधी आबादी एकजुट होकर आगामी चुनाव में बीजेपी की पूरी तरह से राजनीतिक सफाया कर देगी। देखिए, ये डराने वाली बात बिल्कुल है, और तेजस्वी यादव बिल्कुल अपना मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि 10,000 के बाद अभी तक कोई बात नहीं हुई है। कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितनी महिलाओं ने रोजगार खोला भी कि नहीं, कितने लोग ने छठ दिवाली में वो पैसा उड़ा दिया। तो मुझे
लगता है कि शायद काम हो रहा हो, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो ये बात उठाना बिल्कुल जायज है कि बाकी के पैसे कब मिलेंगे उन महिलाओं को, खाली वोट जीतने के लिए। अब सोचिए 10,000 रुपए देने पे कितना बजट का पैसा गया था, और अभी अगर 2 लाख उन सारी महिलाओं को, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा आइडल सिचुएशन लेते हैं क्योंकि आधी महिलाओं ने तो पैसे रख लिए होंगे, अगर किया तो सोचिए कितना पैसा अभी जाएगा। अभी तो सरकार शुरू हुई है इनकी, तो तेजस्वी यादव बिल्कुल मतलब चुटकी ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं कि भाई आप पैसा द जो ले बारा। तो अब प्रशांत किशोर भी यही मुद्दा उठाए थे, याद है आपको, हारते ही मुद्दा उठाए थे। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा अब भारी पड़ रहा है। तो मुस्कान, ऐसे में बिहार सरकार को रील और फोटोशूट वाला सरकार भी कहा गया है। देखिए, तेजस्वी यादव ने बिहार के प्रशासनिक तंत्र, मंत्रियों की कार्यशैली पे करारा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि आज सरकार की प्राथमिकताएं बदल गई हैं, जनता सड़कों पे सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां खौफ में है, लेकिन सरकार के मंत्री और बड़े नेता सोशल मीडिया पे अपनी रील चमकाने और फोटोशूट कराने में व्यस्त है। देखिए, रील सब बनाता है, तेजस्वी यादव का रील वायरल नहीं हुआ था मरीन ड्राइव पे डांस करते हुए, हुआ था। देखिए, रील का जमाना है, तो रील नहीं बनेगा तो कैसे चलेगा। जेनजी के साथ आपको चलना ही पड़ेगा भाई, हर चीज सोशल मीडिया पे ही चलता है। देखिए, उन्होंने वित्तीय मोर्चा पे भी घेरा है, कहा है कि सरकार अब और ज्यादा लोन लेने की तैयारी में है। उन्होंने सवाल दागा है कि जनता के पैसे पर रील बनाने वाले ये लोग आखिर बिहार को कर्ज के दलदल में और कितना डुबाएंगे। देखिए, बातें बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी आपको पता है कि जो भारत है कहीं ना कहीं आर्थिक मदद मांग रहा है, हम लोग से, जनता से मांग रहा है, क्योंकि हमें बोला गया है पेट्रोल डीजल यूज ना किया जाए, कुकिंग ऑयल कम कर दिया जाए, सोना 1 साल नहीं खरीदा जाए, परहेज किया जाए। रोका नहीं गया किसी चीज के लिए। आप सोचिए, रिक्वेस्ट किया गया है, रोका जाना मतलब तब आप कहते हैं कि डिक्टेटरशिप। लेकिन आप लोग को कहा जा रहा है कि वो आप पैसे मत लगाइए, अभी फिजूल खर्चा ना करें, पैसा बचा के रखे, कभी भी कुछ भी जरूरत हो सकता है। तो क्योंकि वो जो सोना है ना सृष्टि, वो रिजर्व होगा, समझ रही हैं, वो हम लोग यूज कर लेंगे। तो फिर आपके घर जाके नहीं ना तिजोरी खोल खोल के अपना सोना दीजिए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपील की है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति हमारी हिल सकती है। तो उसका नहीं, जो तेजस्वी यादव ने तीखे तीखे हमले किए हैं, इससे बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इस बड़े हमले ने कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन, खासकर बीजेपी और जेडीयू को पूरी तरह डिफेंसिव मोड में ला दिया है। जाति देखकर इनकाउंटर वाले बयान पर सरकार के मंत्रियों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है, और इसे तेजस्वी का हताशा भरा बयान भी बताया जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़क से संसद तक सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। इस खुलासे में आंकड़े की जंग ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बेहद आक्रामक होने वाली है। तो मुझे लगता है कि अब तेजस्वी यादव बिल्कुल अब अपना बुलेटिन बनाएंगे, हमारा काम भी आसान करेंगे, और हमें भी कहीं ना कहीं आंकड़ा देंगे। तो सुना आपने, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आंकड़ों के साथ जो सवाल दागे हैं, उसे सरकार के सुशासन के दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। अब एक तरफ जात देखकर इनकाउंटर का सनसनीखेज आरोप है, तो दूसरी तरफ रील और फोटोशूट में व्यवस्था होने का तीखा तंज। अब देखना यह होगा कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की सरकार इस गंभीर आरोपों और आंकड़ों का जवाब किस तरह देगी। क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए जमीन पर कोई कड़ा बदलाव दिखेगा, या फिर जंग सिर्फ बयानों और सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगी? आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।